अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो उन विद्यालयों के हेडमास्टर, सहायक अध्यापकों को एक निर्देश जारी करते कि अगर उस विद्यालय में 100 के ऊपर या 150 के नीचे अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो हम हेडमास्टर और सहायक अध्यापकों के सैलरी को रोक देंगे। तो वही हेडमास्टर, वही सहायक अध्यापक सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव में घूमते कि आप अपने बच्चों को विद्यालय में भेजिए। और ये सरकार मर्ज करके जिससे गरीब के बच्चे और बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी या गरीब अपर कास्ट के बच्चे पढ़ न पाओ, क्योंकि उनका मंशा क्या है कि ये लोग अशिक्षित रहें। अशिक्षित रहने पर आरएसएस बीजेपी क्या फ़ायदा है कि अगर वो आम की इमली कहेंगे तो अशिक्षित आदमी वही बोलेगा जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी। प्राइवेट विद्यालयों में फ़ीस से महंगी है और तो हमारे गरीब के बच्चे जो है न फीस दे पाएंगे, उनके पास कोई वाहन है। इसलिए सरकार की मंशा जो है इसके विरोध में है। शिक्षा महंगी कर दिए हैं, ये तो प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं, इसलिए बहुत बड़ी साजिश जो है अभी से सरकार कर रही है कि मधुशाला बंद करो, पाठशाला चालू करो। अन्य प्रदेशों में भी तो शराबबंदी है, वहाँ कैसे राजस्व में पैसा जमा हो रहा है? आपका पड़ोसी प्रदेश है बिहार। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में हूँ और बनारस में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक श्री राम अचल राजभर जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। प्रदेश में जो स्कूल के मर्जर पर जो मामला चल रहा है, अभी सीतापुर में लखनऊ हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है कि वहाँ पे यथास्थिति बरकरार रहेगी, वहाँ पे जो है मर्जर नहीं होगा। हालांकि और भी जो ज़िलों में मर्जर की बात थी वहाँ पे ये फ़ैसला अभी लागू नहीं है। तो स्कूल मर्जर पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ये जो स्कूल मर्जर की बात चल रही है और जो हाई कोर्ट का फैसला है सीतापुर को लेकर, क्या लगता है कि पूरे प्रदेश में जो ये मर्जर रुकेगा या हो जाएगा? देखिए, सरकार तो इसके पक्ष में नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश आया उसका तो हम स्वागत करते हैं। अगर यही निर्देश पूरे प्रदेश में लागू हो जाए तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कल के भविष्य राष्ट्र के कर्णधार हैं, उन बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में अच्छी शिक्षा मिल सके। क्योंकि जो मर्जर कर रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकारें बच्चों के, नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, तो उन्होंने मजरे में भी विद्यालय खोलने का काम किया था। और ये सरकार मर्ज करके जिससे गरीब के बच्चे और बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी या गरीब अपर कास्ट के बच्चे पढ़ न पाओ, क्योंकि उनका मंशा क्या है कि ये लोग अशिक्षित रहें। अशिक्षित रहने पर आरएसएस बीजेपी क्या फ़ायदा है कि अगर वो आम की इमली कहेंगे तो अशिक्षित आदमी वही बोलेगा जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी। इसलिए ये जो है एक काला कानून समझ लीजिए लाए हैं। तो ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिए, देश के लिए। ये लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर मर्जर होता है, स्कूल बंद होते हैं, तो जो है समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला हर जगह खोलने का काम करेगी। देखिए, अगर 2027 में उत्तर प्रदेश का आवाम, सर्व समाज के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव और उनके उम्मीदवारों को वोट देकर विधायक बनाते हैं, माननीय अखिलेश जी सीएम बनते हैं उत्तर प्रदेश का, तो निश्चित वो जो है पीडीए विद्यालय खोलकर उन नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में पूरा अपना सहयोग देंगे। लेकिन जो मापदंड बताया सरकार ने कि जहाँ पे 50 से कम बच्चों की तादाद रहेगी उसको मर्जर कहा जाएगा, तो इस पर जो पहली सुनवाई हाई कोर्ट इलाहाबाद में हुई थी तो हाई कोर्ट ने भी इसको उचित बताया था। हालांकि लखनऊ हाई कोर्ट का ये फैसला अभी सीतापुर के लिए है। तो अगर आप लोगों की लड़ाई जो है अगर हार जाते हैं या नहीं होता है तो उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय जो आदेश है उसका तो हम लोग पालन स्वागत करते हैं, लेकिन अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो उन विद्यालयों के हेडमास्टर, सहायक अध्यापकों को एक निर्देश जारी करते कि अगर उस विद्यालय में 100 के ऊपर या 150 के नीचे अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो हम हेडमास्टर और सहायक अध्यापकों के सैलरी को रोक देंगे। तो वही हेडमास्टर, वही सहायक अध्यापक सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव में घूमते कि आप अपने बच्चों को विद्यालय में भेजिए। और ये जो फैसला लिए हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि अगर वो फैसला लेते कि अगर बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो इसके जिम्मेदार अध्यापक होंगे, हेडमास्टर होंगे। तो ये जो है सब स्वागत करता आम जनता उत्तर प्रदेश की, लेकिन इनकी मंशा है कि गरीब के बच्चे, वंचित, पीड़ित और ओबीसी, बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी के बच्चे
पढ़ ना पावें, इसलिए बहुत बड़ी साजिश है। चूँकि प्राइवेट विद्यालयों में फ़ीस महंगी है और तो हमारे गरीब के बच्चे जो है न फीस दे पाएंगे, उनके पास कोई वाहन है, इसलिए सरकार की मंशा जो है इसके विरोध में है कि ये गरीब के बच्चे, वंचित पीड़ित के बच्चे शिक्षा अध्ययन ना कर पाएँ। इस पूरे मामले पर जो विपक्ष है एक बात ये भी कह रहा है कि सरकार जो स्कूल विद्यालय खोलने की जगह मदिरालय खोल रही है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? भाई देखिए, हम लोगों ने तो नारा लगाया भाई कि मधुशाला बंद करो, पाठशाला चालू करो। ये तो हम लोगों ने नारा लगाया, और क्या है। आज सावन चल रहा है, सरकार ने मीट, मछली, मुर्गा, अंडा बंद कर दिया, निर्देश जारी किया। तो सरकार से अनुरोध भाई, आप शराब भी बंद कर दीजिए, शराब की दुकानें भी बंद कर दीजिए। तो जो जगह जगह तमाम घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं नहीं होगी। तो मेरा तो पूरा ये आरोप है सरकार के ऊपर कि सरकार जो है मदिरालय खोल रही है, पाठशाला बंद कर रही है, जिससे गरीब, वंचित, पीड़ित परिवार के बच्चे न पढ़ पाएँ और वो नशाखोरी की तरफ बढ़कर, और जिससे वो डेवलप ना कर पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ। बड़ी गंदी सोच है सरकार के लोग, उनका ये भी कहना है कि जो आपने कहा कि शराब की दुकानें खुली हैं, सावन में भी शराब से जो है राजस्व का एक बड़ा हिस्सा आता है जिससे सरकार चलती है। तो ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन अन्य प्रदेशों में भी तो शराबबंदी है, वहाँ कैसे राजस्व में पैसा जमा हो रहा है? आपका पड़ोसी प्रदेश है बिहार, गुजरात में भी है। गुजरात में भी है, मैंने कहा ना, देश के अन्य प्रदेशों में। तो ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं स्कूलों को जो मर्जर करके? भाई देखिए, तो क्लियर हो गया ना कि ये नहीं चाहते गरीब, वंचित, पीड़ित, बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ पाएँ। चूँकि शिक्षा महंगी कर दिए हैं, ये तो प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं, इसलिए बहुत बड़ी साजिश जो है अभी से सरकार कर रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ही लूँगा, क्योंकि आपने अभी जो है सावन और जो है कांवड़ यात्रा का जिक्र किया। अभी कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर एक टीवी डिबेट में कह रहे थे कि जो उपद्रव हो रहा है वो सपा के लोग कर रहे हैं। वो अपने दामन में झांक के देखें कि सपा के लोग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं। ये तो कहना बिल्कुल अनुचित है। केवल कोई भी कहीं भी भ्रष्टाचार, कोई गड़बड़ी हो तो जो भी नेता है सरकार में, वो बस सीधे समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है। अगर भाई समाजवादी पार्टी के, तो इनके शासन प्रशासन क्या कर रहा है भाई? जांच करें, आईजी, डीआईजी, डीजीपी और मुख्य सचिव जांच करें कि सपा के लोग उपद्रव कर रहे हैं, कौन लोग उपद्रव कर रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। केवल समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे राम अचल राजभर जी से, जो बनारस में आए हुए हैं, और स्कूलों के मर्जर पर जिन्होंने बात कही, इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।